आमेन, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं इस जगह? आमेन, हालेलुया। युद्ध यहोवा का है मगर जय हमारी है। मैंने कहा युद्ध यहोवा का है मगर जय हमारी है। आमेन। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की रविवार की जो सभा है उसमें, और बहुत मज़ा आने वाला है। आमेन। और इससे पहले हम लोग वचन में आगे बढ़ें, आज जो हमारी पुणे ब्रांच है उसकी एनिवर्सरी है। तो आई वांट टू कांग्रेचुलेट हर एक जो हमारा परिवार है पुणे में, और पास्टर सामर्थ और याश्विका पुणे को लीड कर रहे हैं। एंड द ब्रांच इज फ्लरिशिंग। और वहाँ पर आई थिंक जो मुझे जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 700 से 800 के बीच में अब लोग वहाँ हो चुके हैं, और बहुत जल्दी बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी। आमेन। और मेरे लिए मुश्किल है यहाँ पे, यू नो वी मिस पास्टर सामर्थ, बट जो राज्य में जो राज्य का उद्देश्य है वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए थोमा भी यरूशलेम से भारत अकेला आया। एंड आई थिंक वी हैव टू बिकम किंगडम माइंडेड। हमें वो लोग बनना है जो पिता की इच्छा को अपने कंफर्ट से ऊपर रखें। आमेन, हालेलुया। अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और आत्मा और सच्चाई से आज प्रभु से एक बात कहो। बोलो, प्रभु आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर। प्रभु मुझे वचन से वो प्रकाशन दे, उस जगह प्रकाश डाल जिसकी मुझे ज़रूरत है। हम हर संडे आपको यहाँ पे बोलते हैं ये कोई धर्म नहीं, हम ईसाई नहीं, हम ईसाइयत में नहीं हैं। हमने सत्य को जाना है, और सत्य को किसी भी आप डब्बे के अंदर बंद करके नहीं रख सकते। सत्य सत्य है, और सत्य हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो सत्य को खोज रहा है। सो परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप एक प्रेम करने वाले, अनुग्रहकारी, दया से भरे हुए एक अच्छे पिता हैं। आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, चाहे वो किसी भी कुल से हो, चाहे वो किसी भी जगह से हो, चाहे किसी भी जात से हो, चाहे किसी भी पात से हो, प्रभु वे उद्धार पाएंगे। प्रभु हम आज तेरे बेटे और बेटियां उस यीशु नाम से एकत्रित हुए हैं परमेश्वर, कि प्रभु तेरी वाणी को, तेरे वचन को हम सुन सकें, क्योंकि तेरे वचन में जीवन है, तेरे वचन में चंगाई है, तेरे वचन में छुटकारा है, तेरे वचन में दीर्घायु है, तेरे वचन में हर एक वो उत्तर है परमेश्वर जिसको हम तलाश रहे हैं। एंड वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। परमेश्वर सारी महिमा हम आपको देते हैं, और ये प्रार्थना हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और कलीसिया ने कहा, मेरे पीछे बोलो, आज मेरा दिन है। जो वचन आज बोया जाता है, मैं अपने हृदय में उसको ग्रहण करूंगा, और वो वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लाएगा। मैं अपने ध्यान को भटकने ना दूंगा। मैं परमेश्वर के वचन का आदर करता हूं,
और इसीलिए आज का वचन मैं ध्यान धर कर सुनता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वचन के द्वारा पिता अपने बच्चों से बातें करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन। आप सब बैठ सकते हैं। We love you too, thank you so much। गलातियों, आज हम तीसरे अध्याय को देखेंगे और मैं चाहता तो हूं कि पूरा तीसरा अध्याय आपको बताऊं। अभी जितना डिटेल में मैं बताना चाहता हूं वो पॉसिबल संडे की सर्विस में पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने एक्ट्स किया था, हम देखते हैं कि हम केवल 4-5 आयतें हर संडे करते थे, तो वो बहुत मैं आपको डिटेल में ले जा सकता था। संडे को अगर मैं उतनी डिटेल में आपको ले जाऊंगा तो शायद दिसंबर तक हम गलातियों में ही करते रहेंगे, और मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ विश्वास की टीचिंग सिखाना। तो जल्दी से गलातियाँ सिखा के मैं वापस फेथ की सीरीज शुरू करना चाहता हूँ। मगर गलातियों सिखाना भी बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहता हूँ कि आप आज का वचन ध्यान धर कर सुने। ठीक है, तैयार हैं आप? बोलो, ये वचन मेरे लिए है। कई लोग क्या करते हैं, वचन के बीच में जब वचन भेजा जाता है तो नहीं, वचन मेरे लिए है। इट्स अ पर्सनल वर्ड। ये व्यक्तिगत वचन है जो पिता ने मेरे लिए दिया है। आपको इस बात को समझना है कि पिता जानता है कि कौन सी जो अलग अलग चारागाह हैं, उसमें जो भेड़ें हैं, उन भेड़ों को क्या चाहिए। तो जो शेपर्ड है, जो चरवाहा है, उसको वो वही खाना देता है जो वहाँ के लोगों को चाहिए। आमेन। सो गॉड नोज योर नीड, गॉड नोज, परमेश्वर जानता है। तो जो वचन वो देता है हर एक कलीसिया के अगुवे को, वो वचन है जो उस कलीसिया को जिसकी ज़रूरत है। जब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं तो हम देखते हैं इफिसियों की कलीसिया को जो प्रकाशित वाक्य में यीशु ने बोला, वो दूसरी कलीसिया को नहीं बोला, थायराटीरा की कलीसिया को वो नहीं बोला। उस कलीसिया को वो बोला जो उस कलीसिया में चल रहा था। वो जानता था, वो कहता था मैं तेरे काम जानता हूँ, तेरी कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं। फिर दूसरे की जगह बोला मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ, तुम्हारे बलि। सो हर एक कलीसिया को परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से जानता है, पहचानता है, कलीसिया के फलों को जानता है, और हर एक बलिदान जो आप करते हो वो केयरफुली नोट किया जाता है। आमेन। सो क्विकली, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई वॉन्ट टू फिनिश गलेशियंस 3, और फिर मैं जल्दी से गलातियों ख़त्म करके डिफॉल्ट टीचिंग ऑन फेथ। ओके, हालेलुया। सो गलातियों तीसरा अध्याय पहला आयत, साथ में पढ़ें, 1, 2, 3। हे निर्बुद्धि गलातियों। देखो कितना बढ़िया तरीके से जो है ये अध्याय शुरू किया गया है पौलुस प्रेरित के बारे। कितना प्रेम उमड़ रहा है। पहला जो वाक्य है, हाँ, हम लिखते हैं ना लेटर में, डियर, प्रिया, पौलुस लिख रहा है हे निर्बुद्धियों, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। सबसे पहली बात आपको यह समझना है कि क्यों पौलुस प्रेरित गुस्सा है, क्यों वो नाखुश है। वाई इज ही अनहैप्पी? पहली बात, क्योंकि वो उस कलीसिया का आत्मिक पिता है, और वो देख रहा है कि जो काम, जो मेहनत उसने करी उन लोगों पे, उनको सुसमाचार दिया। कैसा सुसमाचार दिया? याद है कैसा दिया? बिना मिलावट का, शुद्ध, खरा सुसमाचार जो दिया, वो उससे फिर रहे हैं, धर्म की शिक्षाओं में जा रहे हैं, रीति रिवाजों में जा रहे हैं, और अब उनके लिए मसीह काफी नहीं है। मसीह के साथ और भी बहुत सारी चीजें अब उन्हें मिलानी पड़ेंगी। तो इसीलिए वो नाखुश है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस करेक्शन कम्स आउट ऑफ लव। ये जो
करेक्शन है, जो वो सही कर रहा है, जो गुस्सा भी कर रहा है, ये प्रेम से है. He loves them. That's why he cares for them. प्यार करता है. ओके? अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये जो निर्बुद्धि जो शब्द है वो वैसा नहीं जैसे आज हम सोचते हैं. उसका मतलब कुछ अलग है. ग्रीक में, यूनानी में उसका मतलब अलग है. पर पहले फिर से पढ़ें इसको एक बार फिर से. रेडी, 1 2 3. हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया. इंग्लिश बाइबल में लिखा है जीसस क्राइस्ट वॉज क्लियरली पोर्ट्रेड बिफोर यू एज क्रूसिफाइड. तो क्यों, सबसे पहली बात, क्यों वो ऐसे बात को कह रहा है गलातियों के विश्वासियों से? पहला जो शब्द यहां पे निर्बुद्धि है, ये जो शब्द है ये आता है यूनानी शब्द एनेटोस से, जिसका मतलब है वो व्यक्ति जिसके पास कोई आत्मिक समझ नहीं है, जो लोग आत्मिक सयाने नहीं है. इट डज नॉट मीन डम. इसका मतलब डम नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझ रहे हैं ना, जब हम कहते हैं किसी को बेवकूफ, तो मतलब ये आत्मिक समझ की बात कर रहा है. और पौलुस ने ही केवल ये बात नहीं कही, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने भी कही है. ये बात प्रभु यीशु मसीह ने भी कही है. लूका 24 उसका 25 लगाइए. लूका 24 उसका 25. देखिए क्या लिखा है लूका 24 उसके 25 में. कैन यू क्विकली पुट दैट? अब यीशु उन दो चेलों से कह रहा है जो चल रहे थे, बात कर रहे थे कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, वो मर गया. अब यीशु उनके साथ चल रहे हैं और यीशु उनसे क्या कह रहा है? तब उसने उनसे कहा, हे, कौन, किसने कहा ये बात? यीशु ने. क्या वो प्यार करता है? या. लव डज नॉट मीन दैट एवरी टाइम पीपल विल से नाइस थिंग्स टू यू. प्रेम का मतलब ये नहीं कि हर समय आपसे खुश करने वाली बातें कही गई जाएंगी. असली प्रेम वो है जो आपसे असली प्रेम करता है. वो जब आप गलत की तरफ जा रहे हैं तो गलत को गलत बोलेगा जो आपसे प्रेम करता है. मगर जो आपको खुश करना चाहता है वो कहेगा हाँ हाँ भाई बहुत बढ़िया है, कर. ओके? जीसस इज सेइंग, ओ फूलिश वन एंड स्लो ऑफ हार्ट टू बिलीव, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों या स्लो. जो व्यवस्था में यीशु ने कहा मेरे बारे में लिखा गया, जो भविष्यद्वक्ताओं ने मेरे बारे में लिखा, उस पर जो तुम विश्वास क्यों नहीं करते हो?